या मेरे मेरे साथ साम 73 निकाल सकते हैं। Let's turn to Psalm 73. साम 73 उसका 25। Psalm 73 and verse 25. Whom have I in heaven but you, and there is nothing on earth that I desire besides you. ये जो भाई जो ये चैप्टर जो लिखा है इसका नाम एसाप करके नाम है। The person who has written this psalm, his name is Asaph, और वो स्वर्ग में मेरा कौन है और संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता सिवाय परमेश्वर के। and he says that whom have I in heaven but you, and there is nothing on earth that I desire besides you. इस एसाप के बारे में ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ, I don't know much about Asaph, बट ये व्यक्ति एक सच्चा परमेश्वर से प्रेम करना सीख गया but he's a man who learned how to love the Lord with all his heart. और ये कहा उसने कि प्रभु मुझे इस पृथ्वी पे रहते मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। And he said that he doesn't want anything else other than God while he's on this earth. अगर ये चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे If we read the whole chapter, इसमें वो आगे उस पहले बता रहे हैं कि प्रभु मैं जब दुष्ट लोगों को देखता था तो मुझे मन में बहुत दुख होता था, मुझे जलन होता था। he says that when he would look on the wicked and see how happy they are, he was jealous of it. और वो लोग उन्नति पा रहे, उनको शारीरिक ब्लेसिंग मिल रहा है उनको, And they were prospering and they had a lot of prosperity in their lives. प्रभु मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों इतना शुद्ध रहने के लिए पवित्र रहने के लिए मैं क्यों ये सब स्ट्रगल कर रहा हूँ। And he felt that why is it that I have to struggle so much to remain pure and to be spiritually able to grow. तेरे पीछे चलने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल हो रहा है। He said he felt that he has to struggle a lot to follow the Lord. और वो बैठ कर सोच रहा था And he was thinking about it. और वो सोच रहा था और परमेश्वर के स्थान में गया और सोचा कि अब परमेश्वर ने उसको दिखाया इनका अंत क्या है। And when he went into the Lord's house, he saw what the end of these people was. 73 2 में पढ़ेंगे, Uh, साम 73 उसका 3। we'll read Psalm 73 and verse 3. For I was envious of the arrogant when I saw this prosperity of the wicked. और 12 And verse 12. Behold, these are the wicked, always at ease, they increase in riches. हिंदी में रीड करेंगे। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब वह उन घमंडियों के विषय कहा करता था, देखो यह तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहते हैं, धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। क्या हमारे मन में ऐसा विचार में आता है कि ये दुष्ट लोग हैं, ये परमेश्वर को फॉलो नहीं करते, परमेश्वर के साथ नहीं चलते, लेकिन परमेश्वर देखते फिर भी उनको परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का ब्लेसिंग उनको मिल रहा है। Do we feel that when we look at the wicked that they are following after the worldly things and yet God has blessed them and he's prospering them? ये बैठ कर सोच रहा था And I was thinking about this. वो ऐसा सोच रहा था Asaph was thinking about it. और वो सोचते सोचते वो परमेश्वर के उपस्थिति में गया And और he हाँ went into the presence of the Lord. और परमेश्वर ने उसका जो दुष्ट लोग है उसका अंत दिखाया। And then the Lord revealed to him what the end of the और wicked is. वो इस स्थान पर आ गया, वो कहने लगा कि प्रभु स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे संग रहते मैं पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। And then he came to the place where he could say, whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. ये सच्चा वर्शिप है, ये सच्चा परमेश्वर के प्रति प्रेम है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। This is true worship and this is true gratitude towards the Lord. क्या हमारे मन में कोई ऐसा है परमेश्वर के अलावा हम उससे प्रेम करते, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते या प्रथम स्थान में रखा हमने? Is there anything else in our life to which we have given the first place? मैं ये रोज
मैं अपने जीवन में कन्फेस करना चाहता हूँ, लॉर्ड आई डिजायर नथिंग बट यू लॉर्ड। I want to confess every day of my life that I desire nothing else but the Lord. मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं उस स्थान पे पहुंच गया, I am not saying that I have reached that place, बट मेरा एक डिजायर है, पैशन है, लॉर्ड मेरे को उस स्थान पे मुझे जाना है। अगर कोई भी चीज मेरे जीवन में है जो आपके अलावा मैं परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ। it's not that I have reached that place, but I want to be willing to accept that if there is something in my life that's taking the first place, I want to give it up and give God the first place. ये इतना सुंदर स्थान है कि हम कह सके प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपके, परमेश्वर आप चाहिए। It's such a wonderful place to be where you can say with all your heart that Lord, I desire nothing else but you. मत्ती 22 मेरे साथ निकालो। Let's turn to Matthew 22 37 and verse 27. 37 उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। And he Yeah. said Yeah. to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ फरीसी लोग, सदुकी लोग आकर यीशु को परखने के लिए पूछते हैं कि सबसे प्रथम आज्ञा, सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा क्या है। So here we see that there were Pharisees and Sadducees who came to the Lord and asked him a question that which is the greatest commandment in the law? और यीशु ने उनसे कहा कि तुम अपने परमेश्वर से सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम कर। And the Lord replied, saying, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर में बताना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लव को प्रोड्यूस करो, मतलब अपने आप को प्रेम करना सीखो, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, Uh, या लव को प्रोड्यूस करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। so I'm not saying that we need to try and produce this love on our own. बट जिस तरह ऐसा आपने देखा परमेश्वर का महिमा को, परमेश्वर का ग्लोरी को, But just like Asaph was able to see God's glory, तो हम सबसे पहला ये समझना हमारा जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, ना कि मैंने परमेश्वर से प्रेम किया। so we need to first of all see that God first loved us. It's not that we loved God. तो परमेश्वर ने मुझे किस तरह से प्रेम किया, How did God love me? अगर हम इस बैठ कर सोचेंगे, If we sit down and meditate on that, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर आएगा। then God's love will enter our heart. 1 John 4:19 वचन मैं कोट करना चाहता हूँ। 1 John 4:19 में लिखा है, Let's turn to 1 John 4:19. We love because he first loved us. सी वचन क्लियरली लिखा है, कोई हिंदी में रीड करेगा? हम इसलिए प्रेम करते हैं कि उसने पहले हमसे प्रेम किया। हम इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे पहले प्रेम किया। रोमन्स में एक वचन है कि जब हम पापी थे, गुनहगार थे, तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। So here it says that we love because he first loved us. And in Romans it says that he loved us while we were yet sinners. तो इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। अगर ये चीज ना जानते हुए हम परमेश्वर से प्रेम करना चालू करेंगे, सब नहीं समझ पाएंगे, प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूँ। So if we need to understand that God first loved us, but if we don't understand that and we try to love God, it will not be possible. और लुक 7 में निकालो मेरे साथ, Let's turn to Luke. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर बताया कि मैंने किस तरह से प्रेम किया, और एक उदाहरण देकर The Lord gives an example and says how we need to love him. Luke 7 and verse 43. शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह 41 से पढ़ेगा brother? A certain money lender had two debtors. One owed 500 denarii and the other 50. When they could not pay, he cancelled the debt of both. Now, which of them will love him more? Simon answered, the one, I suppose, for whom he cancelled the larger debt.
And he said to him, "You have judged rightly." देखो किसी महाजन ने 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका बहुत अधिक छोड़ दिया गया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। अगर ये सिंपल क्वेश्चन अगर जीसस आपसे भी पूछता था, सेम आप भी यही जवाब देते थे। So, if the Lord asks you this simple question, what will be your answer to that? सेम यही आंसर रहेगा कि जिसका कर्ज ज्यादा था वो ज्यादा आपसे प्रेम करेगा। So, we would say that the one whose larger debt has been cancelled. क्या हमारा पाप हमको लगता है कि थोड़ा कि परमेश्वर ने हमको क्षमा किया? Do we feel that the Lord has forgiven us very little? फर्स्ट पीटर में लिखा है कि उसने हमें सोना और चांदी देकर मोल नहीं लिया, बल्कि उसने अपना लहू बहाया। So we see in 1 Peter where it's mentioned that the Lord has not bought us with silver and gold, but with the blood of His only Son. परमेश्वर ने हमको बहुत सारे पापों को माफ किया। ब्रदर्स एंड सिस्टर, Dear brothers and sisters, the Lord has forgiven us so many of our sins. कभी बैठकर सोचो, So let's sit down and think about it. एक एक पाप जो हमने किया है, अगर हम सामने आंखों के सामने ला के सोचोगे, ऐसा नहीं कि दोष अपने ऊपर दोष लगाने के लिए, बट उसका परमेश्वर ने कितना दया किया है हम पर कि एक एक पाप मैं सोच रहा था एक बार, Let's think about how much the Lord has forgiven us. It's not for us to condemn ourselves, but I was thinking about this. कि परमेश्वर ने मेरे पापों को एक एक में जितना मुझे याद आ सकते उतना मैंने काउंट किया, माफ किया, ये पाप किया, माफ किया, और ये करते 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 मैं यहाँ तक पहुंचे कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम किया। So I meditated on the fact how much the Lord has forgiven me, and I kept counting this. He has forgiven me for this. He has forgiven me for this, and then I came to the conclusion that the Lord has forgiven me so much. और ये मेरे मन में गीता, हाउ मार्वेलस, हाउ वंडरफुल यू आर। And then this song came into my heart. How marvelous, how wonderful is God's love. और ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब ये चीज आप देखोगे, रियल में तुम देखोगे, आपके लिए आसान हो जाएगा दूसरों को माफ करने का। So, dear brothers and sisters, when we think and meditate on this, it becomes easy for us to forgive others. हमको हार्ड और मुश्किल लग रहा है, क्यों पता है? क्योंकि हम परमेश्वर ने जो प्रेम किया है हमने नहीं जाना है। So we find it difficult because we have not been able to see how much God has forgiven us. हमको लगता है कि मैं जान चुका हूँ, We feel that we know about it. और ये अनुभव करो कि परमेश्वर ने मुझे माफ किया कितना सारा। सामने का भाई को आसान से माफ करोगे, और वो स्ट्रगल नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, अरे यार मैं कैसे माफ करूं, मुझे बहुत गुस्से, मेरे से भी भयंकर पाप मेरे विरुद्ध काम किया है, मैं कैसे माफ कर सकता हूँ। बट जब ये तुम देखोगे परमेश्वर ने उससे भी भयंकर पाप मैंने किया है, परमेश्वर ने माफ कर दिया उसको। So when we experience and see it in this way, how much God has forgiven us, and then we will stop feeling about others that they have committed such a great sin against us, and it becomes easy for us to forgive others. परमेश्वर को हम ज्यादा प्रेम करना चालू करेंगे, And then we'll start loving ये God much more. उसका प्रेम है ये। It's His love. उसने एक लौता पुत्र दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। He gave us His only begotten Son that we should not perish but have eternal life. और शुरुआत कहाँ से होता है पता है? परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। And the verse which says that for God so loved the world परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। that He gave His only begotten Son. और परमेश्वर ने इस तरह से प्रेम किया, And the Lord loved in such a way. कोई भाई ऐसा स्टेटमेंट बोला था कि अगर एक पाप भी अगर मैं करता था तो क्या यीशु मसीह वापस मेरे पापों के लिए आता था क्या? So somebody said it this way, that if I had committed only one sin, would Jesus still have come to die for that sin? एक भाई का स्टेटमेंट है कि हाँ, वो एक पाप के लिए भी अगर हमने एक भी पाप किया था, हम उसको पता है कि एक पाप का जो मजदूरी है
यीशु मसीह का डेथ चाहिए था। And he said that yes, Jesus would have come even for that one sin, because Jesus knew what the wages of sin is, and that is death. हमको उसका वैल्यू को देखना चाहिए So we need to see the value of it. कि अगर एक पाप मैं करूंगा तो परमेश्वर को कितना हर्ट होएगा। So even if we commit a single sin, how much it would hurt the Lord. तो परमेश्वर हमें कितना सारा पाप ऐसा माफ करते करते आया, So the Lord has forgiven us so many of our sins one by one. और मैंने देखा जब इस तरह से मैंने मनन कर रहा था परमेश्वर का प्रेम को उस क्रूस पर, तो परमेश्वर मेरा जीवन को चेंज किया। And when I was meditating in this manner about my life, then the Lord changed my life. और वो प्रेम जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला, And His love He poured out into my heart. और ये प्रेम के द्वारा मैं अपने वाइफ को बहुत आसान है मेरे को लव करने का। And because of this love which He poured out, it becomes easy for me to love my wife. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स आपका वाइफ को लव करने का बहुत डिफिकल्ट लगता है, मेरी बात नहीं सुनती है, बहुत सारा कंप्लेंट बोलते हैं, मेरे को रिबेल करती है, बहुत सारे कंप्लेंट बोलते हैं। बट मैं बताना चाहती हूँ जब परमेश्वर से तुम लव करोगे तो बहुत आसान होएगा तुम अपने वाइफ से लव करने के लिए और सिस्टर्स को हस्बैंड से लव करने के लिए। So, dear brothers and sisters, dear brothers, do you find it difficult to love your wife, saying that she's complaining, she's not listening to me, and many other things? And but even same thing even for sisters. But if we look to the Lord and see what He has done, it becomes easy for us to love each other. और परमेश्वर हमको इस चीज में हेल्प करना चाहते हैं। And the Lord is willing to help us in this. जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे परमेश्वर आपको हेल्प करेगा। When we call out to the Lord, He will help us. उसे क्या मतलब पता है 43 में साइमन का जॉब क्या आता है, वापस से एक रिपीट करेगा लूक 7:43 में। Simon answered, "The one I suppose for whom he cancelled the larger debt." And he said to him, "You have judged rightly." शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसे अधिक छोड़ दिया, उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और 47 पढ़ेगा, जीसस का स्टेटमेंट है ये। Let's read verse 47. It is Jesus' statement. "Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little, loves little." इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। देखो, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है और वो थोड़ा प्रेम करता है। क्या आपका प्रेम थोड़ा है परमेश्वर के प्रति या ज्यादा है? But he who is forgiven little, loves little. एक वचन जीसस ने कोट किया, आई थिंक मत्ती चैप्टर 24 में, कि अधर्म के बढ़ने से बहुत सारा प्रेम ठंडा हो सकता है। Jesus said in Matthew chapter 24 that the love of many will grow cold because of iniquity increasing. परमेश्वर का वचन हमें एनकरेज करता है, इधर मत देखो, बट यीशु मसीह को ताकते हुए, यीशु मसीह को देखते हुए ये दौड़ हमको दौड़ना है। Let's not look at anything else, but let's look to the Lord as we run this race. पहला तिमोथी, उसमें हम देखते हैं एक वचन, 1 Timothy तीन उसका एक, 1 Timothy 3 and verses 1 and 2. This saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, सॉरी 2 तिमोथी 3 2 Timothy 3 एक। verse 1 and 2. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness, but denying its power. Avoid such people. पर यह स्मरण रखी, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी,
डिंग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के भैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे उसे परे रहना। ये वचन का शुरुआत ऐसा हो रहा है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। So we see that this verse begins with the warning that in the last days there will come times of difficulty. कठिन समय आएगा। यहाँ पर आगे नहीं बोल रहे कि अब तुमको सताव आएगा, So it does not speak about persecution, पर वो बता रहा है कि अंत के दिनों में कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो अपने आप से प्रेम करेंगे। so it says that in the last days there will be people who are lovers of self. खुद के बारे में ही सोचेंगे They only think about themselves और खुद को ही लव करेंगे। उसको उनको जो अच्छा लगता है वो करेंगे। and they love themselves and so they do whatever they like. ये ब्रदर्स लोग कोई चर्च के बाहर नहीं रहेंगे, चर्च के अंदर ही रहेंगे। So this is speaking about people who are not about people who are not about people who are outside the church, but they are in the church. पौलुस चर्च के बाहर वाले के बारे में बता रहे हैं, चर्च के अंदर लोगों के बारे में बता रहे हैं। So Paul is not speaking about people who are outside, but he's speaking about people who are in the church. और आगे लिखा है कि वो लवर ऑफ मनी रहेंगे, पैसे से प्रेम करेंगे। And they will be lovers of money. और बोस्टफुल मतलब अपने आप को घमंड से भरे रहेंगे। And they will be boastful, that means they'll be proud. और 5 में लिखा है भक्ति का बेश तो धरेंगे पर शक्ति को नहीं मानेंगे। And in verse 5 it says, having the appearance of godliness, but denying its power. भक्ति का वेश धर कर और हम यहाँ पर बैठ रहे हैं। लिखा है कि वो शक्ति जो पावर जो परमेश्वर हमको योग्यता देता है इससे विजय पाने का, उसको नहीं मानेंगे लोग विश्वास नहीं करेंगे उस चीज पर। We can sit here having an appearance of godliness, but denying its power. We have a outward appearance of godliness, but we are not allowing God to transform our lives. और वो विश्वासघाती रहेंगे, घमंडी, अब परमेश्वर से नहीं वरन सुख विलास को चाहने वाले होंगे। They will be proud and they will love pleasure. परमेश्वर का वचन 5 में क्या लगता है, क्या लिखा है आगे, ऐसे से परे रहना। इंग्लिश में पढ़ो सिस्टर, क्या लिखा? It says further in verse 5, avoid such people. Avoid such people, ऐसा लिखा है। It's so clearly written that we need to avoid such people. तो इसीलिए ब्रदर सिस्टर हमको परमेश्वर से जो प्रेम है, जो फर्स्ट लव है, आपको उसमें बना रहने का। So dear brothers and sisters, we need to remain in that first love for God. और 2 कोरिन्थियन 13 में देखते हैं। And let's turn to 2 Corinthians and chapter 13. चार 5 6 13 उसका 4 5 से 2 Corinthians 13, 4, 5 and 6. सॉरी फर्स्ट कोरिन्थियन, सॉरी 1 Corinthians 13, 4, 5 and 6. सॉरी या सेकंड 2 Corinthians 13, 4, 5 and 6. For he was crucified in weakness, but lives by the power of God. For we also are weak in him, but in dealing with you, we will live with him by the power of God. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves, or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test. I hope you will find out that we have not failed the test. वह निर्बलता की अवस्था में वह क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से तुम्हारे लिए उसके साथ जिएंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुमने अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा यह है कि तुम जान लो कि हम निकम्मे नहीं। या सो सॉरी ब्रदर्स, ये वचन नहीं था। 1 कोरिन्थियन 13 में लिखा है, लव का क्वालिटी वहां पर बताया है। Sorry brothers, we have to turn to 1 Corinthians 13 and
the qualities of love are mentioned there. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं रखता और फूलता नहीं। वह अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। 1 Corinthians 13 and verse 4 onwards, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. सो ये चीज प्रेम का क्वालिटी के बारे में बताया है। So this speaks about the qualities of love. प्रेम धीरज है, Love is patient, कृपालु है, is kind, प्रेम के अंदर दया है। it's merciful. अब प्रेम के अंदर वो बड़ाई नहीं करता अपना कुछ भी, It does not boast. और फुलता भी नहीं। It's not puffed up. वो और लिखा है कि अपनी भलाई नहीं, सिर्फ अपनी भलाई नहीं चाहता, It does not seek its own way. कुकर्म से आनंद नहीं होता, It does not rejoice at wrongdoing, परंतु सत्य से आनंदित होता है। but rejoices with the truth. ये क्वालिटी ऑफ लव हम देखते हैं इसके अंदर, So this is the quality of love that we see mentioned और here. ये चीज के लिए हमको प्यास और भूख रहना चाहिए। And there should be that hunger and thirst in our hearts for these qualities. और हमको जैसा मैंने बोला कि Psalm 73 में वापस उसको थोड़ा पीछे आना चाहता हूँ Let's turn back to Psalm 73. कि वो हम ये कह सके इस स्थान पर आकर के, प्रभु मुझे इस स्थान पर लेके आओ कि स्वर्ग में नहीं और पृथ्वी पर रहते मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। And let's ask the Lord to bring us to a place where we can say that there's nothing on earth that I desire besides you. जैसे आपने सुना कि प्रेम की बिगर ये सब बाकी सब खोखला है, पर प्रेम परमेश्वर से प्रति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। It says in that verse which we read that everything else is like nothing before love. क्या परमेश्वर ने जिस तरह से प्रेम किया वो चीज हम भूल गए ब्रदर्स एंड सिस्टर? Have we forgotten how much God has loved us? जस्ट मैं इस बात को रिमाइंड कराना चाहता हूँ So I just want to remind you about this. कि परमेश्वर हमारा आंखों को खोले, वो चीज को देख सके जो परमेश्वर ने जिस तरह से प्रेम किया, और हमारे सगे भाई से भी हमको उस तरह प्रेम करना चाहिए। May God open our eyes that we'll behold how much God has loved us, and then we will be able to love our brothers too. परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। May the Lord bless this verse. आमीन।